नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, सन 2022 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आए। हमने अभी तक 1 से 8 तक सभी मूलांकों के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे 9 मूलांक की। 9 मूलांक के लोग होते कैसे हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि सन 2022 में स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम विवाह, शिक्षा एवं नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। इन सब महत्वपूर्ण विषयों के बात करने के बाद एक रेमेडी आपको बताएंगे, जिसको करने मात्र से आपके वर्ष में जो भी बाधाएं आएंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9 मूलांक। 9 मूलांक मतलब मंगल। ग्रहों में जैसे सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी माना जाता है, उसी तरह से मंगल को सेनापति माना जाता है। सेनापति होने के नाते मंगल को जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है। वहीं पर एक अद्भुत अदम्य साहस भी पाया जाता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुंडली में जब मंगल कमजोर होता है तो यह साहस चिड़चिड़ेपन में परिवर्तित होता है। हमने देखा है कि अगर मंगल बहुत मजबूत होता है तो ऐसे लोगों को क्रोध कम आता है। लेकिन अगर मंगल थोड़ा सा खराब है तो चिड़चिड़ापन, क्रोध, बात बात पे तुनुक मिजाजी स्वभाव दिखाई देता है। मंगल अगर अच्छा है तो थोड़े से स्ट्रगल के बाद परिणाम देना शुरू करता है। मंगल के कारण सेना से लेकर जहां पर भी मजबूती से खड़े होने की बात आती है, वहां पर ये लोग देखे जाते हैं। चाहे वो खेल क्षेत्र हो, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया हो, चाहे टीचिंग क्षेत्र में प्रशासनिक मामला हो। राजनीति में भी ऐसे लोग जुझारू माने जाते हैं और बड़े बड़े नेताओं के करीबी भी माने जाते हैं। कारण क्या है? मंगल अपने आप में सेनापति है। मंगल प्रभावित लोग कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं रहते हैं। इनको बड़े और व्यवस्थित लोगों के साथ ही देखा जाता है। अनुशासित होना या अनुशासन में रहना या आसपास के लोगों को अनुशासन में देखना इन्हें पसंद होता है। नियमों को तोड़ना इनको अच्छा नहीं लगता है, खास तौर से उन नियमों को जो इन्होंने बनाया है। स्वास्थ्य के संबंध में मैंने कई बार देखा है कि 9 मूलांक वालों को रक्त संबंधी समस्या के साथ साथ शरीर में चोट चपेट लगने की भी संभावना रहती है। ऐसे तो मौसमी बीमारियां इनका कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उम्र जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है, पुरानी बीमारियों के नाते थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गर्म चीज़ों का सेवन इन्हें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। गर्म का तात्पर्य यहाँ पर केवल ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। जिसकी तासीर गर्म हो, जैसे मिर्चा, मसाला या स्पाइसी भोजन से इनको बचना चाहिए। मंगल अपने आप में स्वयं ऊर्जा रखे हुए है और जब आप अतिरिक्त ऊर्जा लेकर आते हैं तो एक्सेज ऊर्जा के नाते व्यवहार में चिड़चिड़ापन के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो मंगल स्वयं में सेनापति है। जीवन में एक संघर्ष और मेहनत रहती है। इस नाते विवाह इनका थोड़ा सा विलंब सुख प्राप्त होता है। कई बार हमने देखा है विवाह अगर जल्दी भी होता है तो शुरुआती दिनों में वह रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। मंगल के ऊपर आरोप भी लगता है। जब मंगल बहुत खराब हो, राहु या शुक्र के साथ कुंडली में खराब स्थिति में हो, तो खराब महिलाओं की संगत भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इनके आसपास ऐसे भी मित्र होते हैं जो अपराध जगत एवं पुलिस जगत से भी जुड़े हुए होते हैं। होटल आदि कार्यों में इनकी रुचि भी होती है, उससे संबंधित बिजनेस में इनकी समझ भी होती है। मंगल
ठेकेदारी से लेकर जितने भी ऐसे काम हैं जो शो ऑफ हों, अर्थात दिखाई देने वाले हों, जिनमें एक मजबूती की आवश्यकता हो, जिसमें एक दबाव और प्रभाव की आवश्यकता हो, उन सभी बिजनेसों में मंगल प्रभावित लोगों को देखा गया है। जीवन में इनको यूनिफॉर्म पहनने की जरूर पड़ती है। कई बार चाहे वो खेल से ही संबंधित यूनिफॉर्म हो, चाहे पुलिस से संबंधित यूनिफॉर्म हो, चाहे मेडिकल से संबंधित यूनिफॉर्म हो, किसी न किसी यूनिफॉर्म को पहनने की आवश्यकता पड़ती है। जब सभी लोग अपनी बात को निडरता से नहीं रख पाते हैं, उसमें 9 नंबर का आदमी बात को सामने रखता है। अपने लोगों के बीच में सामान्य दिखने वाला आदमी दुश्मनों के लिए हमेशा बड़ा कठिन दिखाई देता है। यह 9 अंक की बड़ी खासियत होती है। लेकिन हाँ, अगर 9 अंक अच्छा नहीं रहता है तो सफलता 28 साल के बाद ही शुरू होती है, और वह भी बड़ी मंद। अगर कुंडली में 9 अंक बहुत अच्छा होता है तो 18 वर्ष बाद ही इनकी चमक बहुत तेजी से लोगों की निगाह में आने लगती है। मंगल स्वयं में संघर्ष और प्रभाव का अंक है। इस नाते माता पिता को भी इनसे वह संतोष और वह चीजें नहीं प्राप्त हो पाती हैं जो होनी चाहिए। मंगल के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि मंगल का जन्म धरती को फाड़ के हुआ था। कई बार हमने देखा है कि अगर कुंडली में 9 मूलांक वालों का अंक अच्छा नहीं होता है तो इनका गर्भ खराब होना या संतान सुख में समस्या आती है, और माँ के भी स्वास्थ्य में भी कष्ट देखा जाता है। वैचारिक रूप से अपनी एक दृढ़ता या जिद की स्थिति कभी कभी सामने वाले को ऐसा दिखाती है कि जैसे यह आदमी जिद्दी एवं घमंडी है, जबकि अंदर से इनकी कोई ऐसी भावना नहीं होती है, लेकिन सामने वाले को ऐसा दिखाई देता है। ये कुछ सामान्य सी बातें हमने आज 9 मूलांक के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि सन 2022 में 9 मूलांक कैसा रहेगा। मंगल जहां 9 मूलांक का स्वामी है, वहीं पर सन 2022 जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र को लक्ष्मी का कारक माना जाता है। मंगल और शुक्र के संयोग को ज्योतिष में कुछ चीज़ों के लेकर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि मंगल और शुक्र का संयोग आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा माना जाता है, लेकिन सामाजिक एवं पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा दबाव बनाए रखता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल और शुक्र का मिलन शरीर में पीड़ा और कष्ट का कारण बन सकता है। इन्फेक्शन, एलर्जी के साथ साथ आपकी किसी पुरानी बीमारी के नाते आपको थोड़ा बहुत कष्ट और पीड़ा मिल सकती है। वहीं पर मंगल मीठे का प्रयोग अगर ज़्यादा करता हो या बाहर की चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करता हो तो शुक्र इस वर्ष उन्हें ऐसी भी बीमारियां देंगे जो लंबे समय तक चलने वाली होंगी, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या पेट का इन्फेक्शन या जल संबंधी, रक्त संबंधी भी बीमारी प्रदान कर सकता है। कुंडली में बहुत बार मंगल और शुक्र को साथ देखा जाता है। मेरे अनुभव में जो आया है, लगभग 40 से 50% कुंडलियों में मंगल का संबंध बड़ा करीबी पाया जाता है। इस नाते 9 मूलांक वाले को जस रॉयल्टी थोड़ा विलंब से मिलती है, और आरोप लगने की या उनके काम को नकार दिए जाने की स्थिति बहुत बार बनती है। तो वह घटना इस बार भी थोड़ा सा बन सकती है। स्वास्थ्य के ध्यान को आगे रखते हुए कहा जाए तो 9 मूलांक वाले लोग अपने जीवन में सभी कुछ पाते जरूर हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े में पाते हैं। स्पेस एक साथ सारी चीजें उनको प्राप्त नहीं होती है। अब हम बात करते हैं धन गाड़ी की बात। मंगल और शुक्र का संयोग हमने कहा आर्थिक परिप्रेक्ष्य से अच्छा है, आपको ढेर सारी खुशियां इस परिप्रेक्ष्य में मिल सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर पारिवारिक दबाव की बात की जाए, वह थोड़ा सा बढ़ेगा, जो आपको चिंता और समस्या में डाल सकता है।
लेकिन घर और गाड़ी की अगर बात की जाए तो इस वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी गाड़ी को बदलना चाहते हैं या नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन यह स्थिति जून जुलाई के बाद ही अच्छी बन सकती है। मंगल वालों को जमीन से लाभ होता है। जीवन में इनको कहीं न कहीं से जमीन जरूर प्राप्त होना चाहिए या अपने पौरुष से यह जमीन और घर जरूर खरीदते हैं या बनाते हैं। तो इस वर्ष आप जमीन या घर का शुभ संयोग कर सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर हो सकता है। एजुकेशन की बात की जाए, मंगल प्रभावित लोगों की एकाग्रता और दृढ़ता अगर बनी रहे वह कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन शुक्र की चंचलता मंगल की ऊर्जा को बढ़ा रहा है। और किस परिप्रेक्ष्य में बढ़ा रहा है? चंचलता के परिप्रेक्ष्य में। और चंचलता का बढ़ना शिक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो कहा जाएगा अपने काम में थोड़ा सा आलस्य और प्रमाद ले आएगा। तो इस वर्ष आपको आलस्य का त्याग करना है, प्रमाद का त्याग करना है। अंत में हम जो रेमेडी बताएंगे उसको करते रहेंगे तो एजुकेशन की जो सूक्ष्म बाधाएं आ रही हैं वह नहीं आएंगी। अब बात करते हैं विवाह के संबंध में या प्रेम विवाह। शुक्र और मंगल की सूचना यह प्रदर्शन करती है कि आपकी जो अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण है वह कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। और केवल आपका ही नहीं बढ़ेगा, सामने से भी आपकी तरफ ऑफर बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। कारण होगा कहीं न कहीं से स्वास्थ्य या कुछ ऐसी चीज़ों की मांग है जो पूरा होने में समस्या कर रही है और जिस कारण से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और प्रेशर की स्थिति बन सकती है। इसलिए जिन लोगों का रिश्ता वैवाहिक जीवन के रूप में चल रहा है उन्हें आपस में थोड़ा सा समझ के रहना चाहिए, नहीं तो कहीं न कहीं परिवार, समाज या स्वास्थ्य को लेकर बीच में एक प्रेशर और दबाव की स्थिति बन सकती है। जिन लोगों के मन में एक अच्छे हमसफ़र या दोस्त की इच्छा है उनके लिए यह बड़ा बेहतरीन समय रहेगा, यह वर्ष रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जो आरोप की स्थिति में आपके लिए कठिन बन सके, क्योंकि आरोप की स्थिति आपके लिए बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो ऐसा कुछ भी मत करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। अब बात करते हैं व्यवसाय और नौकरी की। शुक्र लक्ष्मी का कारक है। काम और रोजगार में विकास होगा, लेकिन समय पे कार्य को पूरा करने का एक चैलेंज बना रहेगा। कहीं न कहीं से चीज़ों में रुकावट आने की भी संभावना देखी जा रही है। इसलिए अंत में जो उपचार हम आपको बताएंगे उसको ज़रूर करिएगा और यह जो रुकावट है यह ख़त्म होगी। लेकिन हाँ, शुक्र लक्ष्मी को ज़रूर प्रदान करता है। इस नाते इस वर्ष पैसा आएगा, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन लेवल बनना चाहिए व्यवसाय या नौकरी से वह बनने में थोड़ी सी कमी रहेगी। तो मित्रों, यह सूक्ष्म चर्चा हुई सन 2022 और मंगल के संबंध में। अब हम आपको उपचार बताते हैं। मंगल अर्थात हनुमान जी या पवन देव। मंगल को शंकर जी का पुत्र माना जाता है, अंश माना जाता है, धरती पुत्र माना जाता है। इस नाते सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर हर मंगलवार को धरती माता के नाम से या धरती या घर से एक दिया आप ले जाकर दक्षिण दिशा में जलाते हैं तो आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन और बेचैनी है वह भी धीरे धीरे खत्म होगी। साथ में हनुमान जी की आरती या हनुमान जी की चालीसा का पाठ अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो मंगल से संबंधित जो भी निगेटिविटी है वह खत्म होगी। मंगल आपको श्रेष्ठ चीजें प्रदान करेंगे। तो मित्रों, यह सूक्ष्म चर्चा सन 2022 और 9 मूलांक के बारे में रही। अगर आपको ज्योतिष सीखना है या वास्तु के बारे में जानना है या अपनी कुंडली को दिखाना है
तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।